मैरिज और परफेक्ट मैच। आज मैरिज के लिए, विवाह के लिए गर्ल्स की पहली तलाश है परफेक्ट मैच। अब इसके अंतर्गत गर्ल्स क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि यदि वो किसी कैरियर में है तो उसके पार्टनर का कैरियर भी उसके कैरियर के अनुरूप हो, उसके लेवल का हो। और यदि गर्ल्स किसी कैरियर में नहीं है तो उसका एक ड्रीम है कि उसके पार्टनर का कैरियर ऐसा हो। तो कैरियर का भी मैच चाहिए। एजुकेशन का जो लेवल है गर्ल्स का, वो एजुकेशनल लेवल पे भी मैच चाहती हैं कि एजुकेशन का लेवल को लेके एक ड्रीम है या रियलिटी। दोनों बातें हैं कि जो कम एजुकेटेड हैं उनका एक ड्रीम है कि मेरा पार्टनर इस लेवल तक एजुकेटेड हो, वो डॉक्टर हो, वो बीटेक हो, वो सब्जेक्ट में एटलीस्ट ग्रेजुएट हो। वो ऐसे साथी की तलाश कर रही हैं जो उसकी स्वतंत्रता और निजता का सम्मान करे। अब स्वतंत्रता, लिबर्टी और प्राइवेसी के साथ क्या एक नए परिवार की शुरुआत की जा सकती है? स्वतंत्रता आवश्यक है जीवन में, निजता भी आवश्यक है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते में यदि स्वतंत्रता शर्त हो, निजता एक कंडीशन हो, तो क्या संभव है कि ऐसे में जो मैरिज होगा उसमें जो इंटीमेसी का लेवल है, स्वतंत्रता और प्राइवेसी के साथ इंटीमेसी का लेवल निश्चित रूप से कमजोर पड़ जाएगा। गर्ल्स एक ऐसे साथी की तलाश कर रही हैं जो चाहती है कि उसकी भावना, इमोशंस का भी वो ध्यान रखे, उसकी जीवन शैली का ध्यान रखे। मतलब कि जो उसका लाइफ स्टाइल है उसमें उसका पार्टनर को इंटरफेयर नहीं करे, उसके लाइफ स्टाइल को फ्रीली उसे लीड करने दे। उसके साथ साथ वो उसके इमोशंस का ध्यान रखे। वह जीवन साथी यह भी समझे कि जीवन का मूल्य क्या है। जीवन का मूल्य जो उसकी पार्टनर या उसकी जो होने वाली पत्नी है वो जो चाहती है, उसके जीवन मूल्य उसके अनुरूप वो व्यवहार करे। वो उसके ऑब्जेक्टिव को भी समझे, उसके टारगेट को भी समझे और इन सारी चीजों में वो सहायक बने, बाधा नहीं बने। तो इतने सारे कंडीशंस के साथ आज गर्ल्स मैरिज के लिए परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। क्या ये सारे परफेक्ट मैच तलाशे जा सकते हैं? परिणाम क्या हो रहा है कि विवाह की आयु 30 के पार जा रही है और लगातार इस परफेक्ट मैच में रिश्ते रिजेक्ट किए जाते हैं गर्ल्स की ओर से। परिणाम यह भी हो रहा है कि विवाह में देरी हो रही है या विवाह का एज कई बार इस परफेक्ट मैच की तलाश में निकल जाता है और फिर होता है कि अब तो एज 40 में आ गया, अब मैरिज नहीं करना। परिणाम जीवन में डिप्रेशन, अवसाद और तनाव लेके आ रहा है। वो जो मैरिज हो भी जा रहे हैं इस परफेक्ट मैच की तलाश में, वहां भी इतनी सारी कंडीशंस हैं कि वो स्वतंत्रता का ध्यान रखे, उसकी प्राइवेसी का सम्मान करे, उसके लाइफ स्टाइल में कोई इंटरफेयर नहीं करे, उसके टारगेट्स को भी समझे। परिणाम क्या है कि रिश्तों में तनाव सामने आ रहे हैं और इस तनाव के बीच में वैवाहिक रिश्ता इंटीमेसी के बजाय डिस्टेंस बन रहा है और एक ऐसे दौर के तरफ या एक ऐसी तलाश जीवन में हो रही है, मतलब कि अब परिवार की शुरुआत नहीं करनी है। परिवार बाद में है, पहले मेरी प्राइवेसी, पहले मेरी स्वतंत्रता, पहले मेरा लाइफ स्टाइल, पहले मेरा कैरियर। इन सारी बातों को, इन सारी अवधारणाओं के साथ आज विवाह मैरिज के लिए परफेक्ट मैच चाहिए गर्ल्स को। मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं कि गर्ल्स को कोई टारगेट कर रहा हूं, ये जो परफेक्ट मैच की कहानी है उस कहानी को मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। परिणाम है कि आज विवाह की जो ये सारी शर्तें हैं वह मैरिज इंस्टीट्यूशन को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रही है। मैरिज इंस्टीट्यूशन
वो एक नए परिवार की शुरुआत थी। समाज का एक नया परिवार, समाज का एक नया सदस्य एक नए परिवार के रूप में समाज को मिलता था, और फिर समाज भी उसके साथ एडजस्ट करता था और परिवार भी सामाजिक मूल्यों के साथ, सामाजिक व्यवस्था के साथ एडजस्ट करते थे। अब सामाजिक व्यवस्था कोई मैटर नहीं करती है, न परिवार के अन्य सदस्य मैटर करते हैं। मेरी इच्छा, मेरी प्राइवेसी, मेरी फ्रीडम, वो सारी बातों के साथ मुझे मैरिज चाहिए। तो निश्चित रूप से मैरिज इंस्टीट्यूशन एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, या एक ऐसा पारिवारिक व्यवस्था सामने आ रहा है जिसमें समाज की आवश्यकता नहीं है, या समाज के किसी हस्तक्षेप को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चाहे समाज के सदस्य के रूप में वो पिता हो, मां हो अपने तरफ के, या अपने जीवन साथी के माँ पिता हो, या कोई और दोस्त हो, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। जीवन में केवल फन और फन चाहिए, और वो सारे लाइफ स्टाइल, उन सारी शर्तों के साथ आज जो है विवाह के लिए रिश्तों की तलाश चल रही है। इस संदर्भ में समाज शास्त्रियों का, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो समाज के ट्रेंड का अध्ययन कर रहे हैं, वो इसको दोनों तरह से देख रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मैरिज इंस्टीट्यूशन में दो लोगों के बीच समानता आएगी, और गर्ल्स का भी मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो सेकेंड रोल हो जाता था, वो फर्स्ट सिटीजन के बजाय वो हस्बैंड कंट्रोल सिस्टम में जो काम करती थी, उसकी जगह समानता लेके आएगा ये परफेक्ट मैच की तलाश। तो कुछ समाजशास्त्री जहां इसे सकारात्मक देख रहे हैं, वहीं बहुत सारे इसे नकारात्मक देख रहे हैं। मतलब समाजशास्त्रियों की राय मिली जुली है, दोनों तरह की राय है, लेकिन अगर मेरी अपनी राय का जहां तक सवाल है, तो परफेक्ट मैच कुछ हो ही नहीं सकता। कभी भी दो लोगों का कंप्लीट मैच नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोग अलग अलग पारिवारिक व्यवस्था में जन्म लेते हैं, दोनों अलग अलग वातावरण में, एटमॉस्फेयर में टेम हुए हैं, ग्रूम हुए हैं, दोनों की आदतें अलग अलग होंगी, उनमें एक एडजस्टमेंट चाहिए ही चाहिए होगा। कंप्लीट परफेक्ट मैच नहीं संभव है कि दो लोग एक तरह के जीवन शैली में नहीं हो सकते, दो लोग एक तरह की फीलिंग के नहीं हो सकते। वो एडजस्टमेंट में फीलिंग का आप सपोर्ट कर दें, ये तो संभव है। आप एडजस्टमेंट में जीवन शैली को सपोर्ट कर दें, ये संभव है। आप एडजस्टमेंट में उसके जीवन मूल्य को, उसके लक्ष्य को, टारगेट को आप सम्मान करें, उसकी सहायता करें, संभव है। लेकिन परफेक्ट मैच नहीं तलाशा जा सकता। इसमें दो लोग जब साथ रहेंगे, एक नए परिवार का निर्माण करेंगे, मैरिज करेंगे, तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। एडजस्टमेंट के बिना इंस्टीट्यूशन को नहीं चला, किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं चलाया जा सकता। हर एक इंस्टीट्यूशन में जैसे ही मेंबर एक से अधिक होंगे, तभी इंस्टीट्यूशन का निर्माण होता है। और इंस्टीट्यूशन का अर्थ ही है कि उसकी कुछ अपनी कंडीशन होती है, उसका एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, और उसका एक अपना एडजस्टमेंट होता है, उसका एक अपना वैल्यू होता है, उसको भी समझना पड़ेगा। उनके साथ इन बातों को समझने के बाद, समझने के साथ यदि परफेक्ट मैच तलाशेंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन कंप्लीट परफेक्ट मैच पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।